अग्निपथ योजना की वजह से बिहार में छोटे भाई और बड़े भाई के किरदार में बैठी भाजपा और जेडीयू के बीच में दरार आ जाएगी। क्या अग्निपथ योजना की वजह से बिहार में चल रही डबल इंजन की सरकार पर ब्रेक लग जाएगा, या फिर अग्निपथ योजना की वजह से दोनों ही पार्टियों के बीच में फूट पड़ जाएगी? ये अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जेडीयू और भाजपा, जो कि पक्के साथी के रूप में नजर आते हैं, अब अग्निपथ को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से भिन्न भिन्न तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और अब इसी के साथ स्वागत है आपका भारत 7 लाइव में, और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। अग्निपथ योजना जब से आई है उसके बाद से बिहार में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। बिहार में देखा गया कि गुरुवार के दिन भी कई जगह जो युवा हैं उन्होंने अलग तरीके से प्रदर्शन किया। विरोध जो था वो काफी ज्यादा नजर आया युवाओं की तरफ से। ट्रेनों का परिचालन भी ठप हो गया और ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जो ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि केंद्र सरकार जिन युवाओं के लिए ये योजना निकाल रही है वो वाकई में इस योजना से कितने ज्यादा नाराज हैं। लेकिन एक और चीज जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो ये है कि जेडीयू, जो कि बीजेपी की साथी बनती है, हर एक फैसले में तू डाल डाल तू मैं पात पात वाला हिसाब रखती है, वही जेडीयू जो कि बिहार में भाजपा के भाई का किरदार भी निभाती है, उसी के नेता अब भाजपा के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं। और सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की जो अन्य पार्टियां हैं वहां से भी कुछ ऐसे बयान निकल कर सामने आ रहे हैं जिनमें से मुश्किल से एक भी ऐसा नहीं है जो कि भाजपा के पक्ष में हो। शुरुआत जेडीयू की तरफ से हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अग्निपथ योजना पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्र सरकार को कह दिया था, और उसके बाद जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अग्निपथ और अग्निवीर की जो योजना है इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। सेना, नौसेना, वायुसेना में जिस तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती थी पहले, उसी चीज पर सरकार को कायम रहना चाहिए और इस एक योजना के बारे में फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। तो वहीं अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी अग्निवीर और अग्निपथ के खिलाफ ही बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जो योजना है वो खतरनाक साबित हो सकती है और इसे केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है। और अलग अलग तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि अन्य मंत्री भी जो है बिहार सरकार के, उन्होंने भी इस योजना को वापस लेने की बात कही है, केंद्र सरकार को सलाह दी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक मंत्री ऐसे हैं बिहार सरकार के, अश्विनी कुमार चौबे, जिन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार को बस अपनी बात को लोगों को बेहतर तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि जो भी योजनाएं सरकार लेकर आती है वो युवाओं के हित में ही होती है। लेकिन एक बात अग्निवीर के बारे में जो सबको सोचने पर मजबूर कर रही है वो ये है कि केंद्र सरकार जहां एक तरफ 10 लाख नौकरी का सुनहरा सपना दिखाकर वैकेंसीज को फिल करने की बात कर रही है, तो वहीं जिन युवाओं के लिए ये अवसर निकाले जा रहे हैं वही युवा सबसे ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं से भी युवाओं की तरफ से अग्निवीर या अग्निपथ को लेकर अब तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ तक कि यही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि युवा किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में भी जहानाबाद की बात करें, बक्सर की बात करें, आरा की बात करें, अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन देखा गया था। कई जगहों पर तो ट्रेन को भी बाधित किया गया, कई जगह ट्रेन में आग लगा दी गई, तो कहीं पर रेलवे ट्रैक्स पर भी इस तरीके से हंगामे किए गए कि ट्रेनों के परिचालन को रोकना पड़ा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार ये सारी चीजें होने के बाद, और अब जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसी पार्टियां जो कि गठबंधन में उनके ही साथ है, उनके भी जब इस योजना के खिलाफ बयान आ रहे हैं, इस योजना के विरुद्ध बयान आ रहे हैं, तो क्या कुछ फैसला लेती है, क्या इसमें आगे हम देखेंगे। ये सारी चीज जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।